नमस्कार दोस्तों। हर कुछ महीनों में हम एक जैसी खबर सुनते हैं। कहीं कोई नेता छात्रों से मिल रहा है, कहीं कोई रैली हो रही है, कहीं शिक्षा पर बहस हो रही है और कहीं रोजगार को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं किसी एक नेता की बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ उस छात्र की जो सुबह उठकर किताब खोलता है, जो अपने सपनों को हकीकत के बीच लाना चाहता है, जो सोचता है कि अगर मेहनत कर ली तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? हाल ही में राहुल गांधी कोटा पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बात की, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, पेपर लीक का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने कहा कि यह नौटंकी है, कांग्रेस ने कहा कि यह छात्रों की आवाज है। लेकिन सच कहूं, देश का छात्र शायद इन दोनों बहसों से आगे निकल चुका है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सवाल कौन पूछ रहा है, उसे फर्क पड़ता है कि जवाब कौन देगा। क्योंकि छात्र की समस्या चुनावी मौसम देखकर पैदा नहीं होती, वह हर साल पैदा होती है। जब कोई परीक्षा रद्द होती है, जब कोई भर्ती वर्षों तक अटकी रहती है, जब किसी परिवार को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जब किसी युवा को डिग्री मिलने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। और यही वह जगह है जहां हमें राजनीति से बड़ा सवाल पूछना चाहिए। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को सिर्फ परीक्षा पास करना सिखा रही है या जिंदगी के लिए तैयार भी कर रही है? आज लाखों छात्र ऐसे हैं जो वर्षों तक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनकी पूरी जवानी एक परीक्षा के इंतजार में निकल जाती है। वे पढ़ते हैं और फिर पढ़ते रहते हैं। लेकिन अक्सर उन्हें यही बताया जाता है, अगर यह रास्ता सफल ना हुआ तो दूसरा रास्ता क्या है। हमने शिक्षा को इतना असमंजस भरा बना दिया है कि सफलता का मतलब सिर्फ एक नौकरी रह गया है और असफलता का मतलब खुद पर शक करना। क्या यह सही है? सरकारें बदलती रहती हैं, नेता बदलते रहते हैं, नारे बदलते रहते हैं, लेकिन छात्र की चिंता नहीं बदलती। उसे आज भी अच्छी शिक्षा चाहिए, उसे आज भी निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, उसे आज भी रोजगार चाहिए और सबसे जरूरी, उसे अपने भविष्य पर भरोसा चाहिए। जब राहुल गांधी छात्रों से बात करते हैं तो सिर्फ सवाल राहुल गांधी का नहीं है। जब सरकार अपनी योजनाओं की बात करती है तो सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है। सवाल यह है कि हम वास्तव में युवाओं को इस देश की सबसे बड़ी ताकत मानते भी हैं। अगर मानते हैं तो शिक्षा बजट पर चर्चा क्यों कम होती है, स्किल डेवलपमेंट पर बहस क्यों कम होती है और रोजगार पर जवाब इतने मुश्किल क्यों हो जाते हैं? एक मजबूत देश सिर्फ बड़ी इमारतों से नहीं बनता, वह मजबूत तब बनता है जब उसके युवा आत्मविश्वास से भरे हों, जब उन्हें लगे कि मेहनत का फल मिलेगा, जब उन्हें लगे कि व्यवस्था उनके खिलाफ नहीं उनके साथ खड़ी है। इसलिए आज सवाल किसी पार्टी से नहीं, सवाल हर सरकार से है। आज की सरकार से भी और कल की सरकार से भी और आने वाली हर सरकार से भी। क्या आप ऐसा भारत बना रहे हैं जहां एक छात्र अपने सपनों पर भरोसा कर सके, या फिर हम हर पीढ़ी को वही संघर्ष सौंप रहे हैं जो पिछली पीढ़ी ने झेला था? क्योंकि देश का भविष्य संसद में बैठा कोई नेता नहीं लिखेगा, देश का भविष्य वह छात्र लिखेगा जो अभी किसी छोटे कमरे में बैठकर अपनी किताबें खोल रहा है। और शायद उसी को सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसकी आवाज सिर्फ सुनी ही नहीं जाए बल्कि उस पर काम भी हो। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।